यूक्रेन ने रूस पर भीषण हमला किया है। 17 मई को हुए रूस के मॉस्को इलाके में बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई और 3 भारतीय घायल हो गए। रात भर मॉस्को में धमाकों की आवाज़ें गूंजती रहीं, एयर रेड सायरन बजते रहे और आसमान से ड्रोन गिराए जाते रहे। रूस का दावा है कि यूक्रेन ने 24 घंटे में 1000 से ज़्यादा ड्रोन दाग दिए। रूस में मौजूद भारतीय दूतावास ने बताया कि मॉस्को रीजन में हुए ड्रोन हमले में एक भारतीय नागरिक की जान चली गई है। 3 भारतीय घायल हुए हैं जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। दूतावास के अधिकारी अस्पताल पहुंचे और घायल मजदूरों से मुलाकात की है। भारतीय दूतावास ने एक्स पर जारी बयान में कहा कि वो मृतक के परिवार और घायल मजदूरों की मदद के लिए कंपनी और स्थानीय प्रशासन के संपर्क में है। फिलहाल मारे गए और घायल भारतीयों की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है। 16 और 17 मई की दरमियानी रात यूक्रेन ने मॉस्को और आसपास के इलाकों पर बड़ा ड्रोन हमला किया, ऐसा रूस का आरोप है। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि 24 घंटे के भीतर देश भर में 1000 से ज़्यादा यूक्रेनी ड्रोन तबाह कर दिए गए। मॉस्को के मेयर सरगई सोबियानिन ने कहा कि राजधानी की तरफ बढ़ रहे कम से कम 81 ड्रोन एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक दिए। इसके बावजूद कई इलाकों में नुकसान हुआ। रिहायशी इमारतों और दूसरी जगहों पर ड्रोन का मलबा गिरा। रूस के मुताबिक इस हमले में कम से कम 4 लोगों की मौत हुई है। इनमें से 3 मौतें मॉस्को इलाके में हुई हैं, जबकि एक व्यक्ति की जान बेलगोरोद इलाके में हुई है, जो यूक्रेन सीमा से लगा हुआ है। मॉस्को इलाके के गवर्नर आंद्रेई वोरोवियो ने बताया कि खिमकी इलाके में एक घर पर ड्रोन का मलबा गिरने से एक महिला की मौत हो गई। वहीं माइतिशी जिले के पोगोरेल्की गांव में 2 पुरुष मारे गए हैं। कई लोग घायल भी हुए हैं। कुछ घायल मॉस्को की ऑयल रिफाइनरी के पास मिले हैं। हालांकि रूस ने कहा है कि रिफाइनरी को बड़ा नुकसान नहीं हुआ है और उसका काम जारी है। ये हमला ऐसे वक्त पर हुआ है जब कुछ ही दिन पहले ही रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर युद्ध शुरू होने के बाद के सबसे बड़े हवाई हमलों में से एक किया था। उसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जवाबी कार्रवाई की बात कही थी। ज़ेलेंस्की ने एक्स पर एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें कई जगहों से धुआं उठता दिख रहा था और फायर ब्रिगेड की टीमें आग बुझाने की कोशिश में लगी हुई थी। उन्होंने कहा कि यह हमला रूस की तरफ से लगातार हो रहे हमलों का जवाब है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस युद्ध को जितना लंबा खींचेगा और हमारे शहरों पर हमले करेगा, जवाब भी उतना ही मिलेगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि यूक्रेन ने रूस के अंदर 500 किलोमीटर से ज़्यादा दूर तक मौजूद ठिकानों को निशाना बनाया। वहीं रूस ने इन हमलों को मास टेररिस्ट अटैक बताया है। रूस के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने सरकारी न्यूज़ एजेंसी तास से कहा कि यूक्रेन जानबूझकर आम लोगों को निशाना बना रहा है। हालांकि रूस और यूक्रेन दोनों ही शुरुआत से ये कहते रहे हैं कि वो जानबूझकर नागरिकों पर हमला नहीं करते, लेकिन जंग के 4 साल से ज़्यादा समय में दोनों देशों के रिहायशी इलाके और आम लोग लगातार हमलों की चपेट में आते रहे हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।